आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जंग और सियासत पर किसी क्लासिक महाकाव्य के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहले जहन में जिक्र आता है महाभारत का, और याद आते हैं युद्ध के वो दृश्य जो लड़े गए थे जमीन के लिए। ये जमीन का मसला सिर्फ पौराणिक कथाओं में नहीं, दो भाइयों में नहीं, बल्कि बड़े बड़े देशों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट का एक आम मसला बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी पढ़ लीजिए, या भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर चल रहे विवाद को, या चीन की विस्तारवादी नीति को, हर जगह मुद्दा जमीन का ही है। इन दिनों टीवी पर आप तमाम ऐसे दृश्य देख रहे होंगे जिनमें कहीं बम गिर रहे हैं, कहीं इमारतें ढह रही है, कहीं बच्चे मलबे के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। और इन चीख पुकार और आंसुओं की दास्तां के दो किरदार हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। कभी फिलिस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी से हमास की ओर से रॉकेट दागे गए, तो कभी इजराइल की ओर से जवाबी हमला किया गया। फिलहाल तो संघर्ष विराम से अमन कायम हो चुका है, लेकिन मसले का हल यानी सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है। अधिकतर देश ये मानते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, और उसका नाम है 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन का मसला इस 2 स्टेट सॉल्यूशन से सुलझेगा? इसके क्या रिस्क हैं? और अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं तो फिर क्या ऑप्शन है? ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप आज तक रेडियो पर हमारा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जमीन के बारे में जान लेते हैं, जिसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर बम बरसाने से भी गुरेज नहीं करते। तो मसला यरूशलेम शहर की एक 35 एकड़ जमीन का है। इस जमीन को लेकर यहूदियों की मान्यता है कि उनके पूर्वज यहीं रहा करते थे, और इस मान्यता का आधार वो अपनी मजहबी किताब हिब्रू बाइबल को बताते हैं। अब दूसरा पक्ष यानी फिलिस्तीन क्या कहता है? वो कहता है कि यरूशलेम में अलक्सा मस्जिद है, जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने यरूशलेम में पैर रखा था, जो उनके 3 सबसे पाक जगहों में से एक है। और उसी के सामने है डोम ऑफ द रॉक्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी डोम के ऊपर से पैगंबर मोहम्मद एक पंख वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत चले गए। ये तो हो गई मान्यताओं की बात। अब आते हैं इतिहास पर। कहानी शुरू तो बहुत पहले होती है, लेकिन हम संक्षेप में आपको बताने के लिए शुरू करते हैं 1948 से। 1948 ही वो साल था जब फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल बनाने को मंजूरी मिल गई, क्योंकि वो इस जमीन को अपनी पुरखों की जमीन मानते थे। तो यहाँ उन्होंने बनाया एक यहूदी देश इजराइल। इसके अलावा जमीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। अब क्या था, साल 1948 के बाद धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन पर अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी और फिलिस्तीन के बहुत सारे जगहों पर कब्जा जमा लिया। 1956, 1967, 73, 1982 में इजराइल फिलिस्तीन लड़ते रहे, और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा। और फिर नौबत यह आ गई कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% जमीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है। और तब से अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि दोनों ही इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। फिर इस विवाद का सॉल्यूशन क्या है? इस मुद्दे पर हाल ही में यूएन में एक बैठक हुई, जहां भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति ने क्या कहा, सुनिए। We believe that every effort should be made to create conducive conditions for resumption of talks between Israel and Palestine. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the 2-state solution. हमारा मानना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए
और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अंत में मैं फिलिस्तीन लागत के लिए भारत के सबसे मजबूत समर्थन को दोहराता हूं, जो अटूट प्रतिबद्धता वाला 2 राज्य समाधान है। 2 स्टेट सॉल्यूशन अब इसे समझते हैं। दरअसल फिलिस्तीन 2 भागों में बटा है। एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। बाकी क्षेत्र इजराइल का है। स्टेट सॉल्यूशन को आप हिंदी में राज्य समाधान बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ राज्य से मतलब देश ही है। 2 राज्य समाधान के तहत फिलिस्तीन को अपने देश का वो हिस्सा वापस मिल जाएगा जहां इजराइल अपनी कॉलोनी बना चुका है। हुआ ये था कि संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक मसौदा बनाया, पार्टीशन रेजोल्यूशन के नाम से। इसमें प्रस्ताव था कि फिलिस्तीन को 2 भाग में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा फिलिस्तीनियों का, और यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई और इसका कंट्रोल यूएन ने खुद को ही बनाया। इजराइल ने मसौदे पर हामी भर दी, मगर अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। फिर क्या था? दोनों तरफ के कट्टरपंथियों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन को मंजूरी मिल जाती है तो इसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी और इसमें कितनी रिस्क होगी? ये बता रहे हैं मोहम्मद जीशान, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं और मिडिल ईस्ट की कई सरकारों के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। देखिए, इसमें ज्यादा फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर यही है कि पैलेस्टीन में भी इसमें एक एग्रीमेंट नहीं है कि फतह जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गवर्नमेंट चलाते हैं वेस्ट बैंक में, वो लोग 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमास मानते हैं, जो गाजा में सरकार चलाते हैं हमास, वो मानते हैं कि इजराइल को वहां पर रहने का कोई हक नहीं है, तो इसीलिए उनके साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इजराइल की तरफ से यही है कि इजराइल आज तक बहुत ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते आ रहे हैं और अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए तो इजराइल मानते हैं कि उनको जेरूसलम इजराइल में रखना चाहिए, लेकिन अरब स्टेट्स मानते हैं कि जेरूसलम को 2 भाग में डिवाइड कर दें ताकि वेस्ट जेरूसलम इजराइल में रहें और ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीन में रहें। तो ऐसे बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन में कि बॉर्डर कहाँ पर रहेगा, कौन सा जगह किस देश में रहेगा, ऐसे बोल के। अच्छा जीशान, 2 स्टेट सॉल्यूशन को फेवर करने वाले देश क्या क्या तथ्य रखते हैं? इजराइल और फिलिस्तीन का इस पर क्या मानना है? आपने वो तो कह दिया, लेकिन अगर आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहें तो। देखिए, जब जैसे यूएस या भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इन वर्ल्ड पावर्स की तरफ से किसी तरह का एक हार्ड क्या बोलते हैं, एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड व्यू नहीं है, ताकि वो अगर इजराइल और पैलेस्टीन एक 2 स्टेट सॉल्यूशन और बॉर्डर को मान जाते हैं तो दुनिया के हर वर्ल्ड पावर्स इसको भी मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूएस बोल रहे हैं कि जेरूसलम सिर्फ इजराइल में रहना चाहिए या फिर सिर्फ पैलेस्टीन में रहना चाहिए। भारत का भी ये पॉलिसी नहीं है। तो जब भी कोई भी वर्ल्ड पावर 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो डिटेल्स के बारे में कोई भी एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड व्यू नहीं लेते हैं। ये अनकॉम्प्रोमाइज्ड व्यू या फिर डिफरेंसेस तो सिर्फ इजराइल और पैलेस्टीन में कई पॉलिटिकल फैक्शंस के हाथ में है और अरब स्टेट्स का शायद ओपिनियन अब चेंज हो रहा है। पहले तो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह गल्फ स्टेट्स जो थे वो थोड़ा सा अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन आजकल इजराइल के साथ थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया है उन लोगों को भी, तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस ले सकते हैं। और हमास का भी ओपिनियन चेंज हुआ है। पहले तो हमास बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, जैसे मैंने कहा था, वो लोग मानते हैं कि इजराइल का हक नहीं है वहां पर रहने के लिए, लेकिन आजकल क्या हुआ है, हमास भी इसका थोड़ा सा रिलैक्स किए हैं। वो बोल रहे हैं कि 1967 वॉर के पहले जो बॉर्डर्स थे वो बॉर्डर्स वो मानने के लिए तैयार हैं।
तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसा डायनामिक सिचुएशन है कि लोग भी अपने व्यूज और बिलीफ्स को चेंज करते आ रहे हैं। अच्छा, कई एक्सपर्ट इस पर वन स्टेट सोल्यूशन की बात भी करते हैं। जीशान, वन स्टेट सोल्यूशन के मतलब के साथ इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बताइए। देखिए, दोनों तरफ तो यही चाहते हैं कि वन स्टेट हो जाए। इजराइल चाहते हैं कि पैलेस्टीन इजराइल के अंदर हो जाए और पैलेस्टीन चाहते हैं कि इजराइल को खत्म कर दें और इजरायली टेरिटरी को पैलेस्टीन को दे दें। तो यही तो वन स्टेट सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग वन स्टेट सॉल्यूशन तो कुछ लोग मानते हैं ऐसे होगा कि पैलेस्टीन इजराइल के अंदर होगा और थोड़ा सा उनको ऑटोनॉमी दे दें, जैसे तिब्बत को ऑटोनॉमी मिलता है चाइना, या फिर ताइवान को मिलता है चाइना में और हांगकांग को मिलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इजराइल मानते हैं कि इजराइल जूइश स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन में ज्यादातर लोग मुसलमान होते हैं। तो फिर अगर पैलेस्टीन इजराइल का अंदर आ गया तो इन मुसलमानी सिटीजन्स को कौन सा सिटीजनशिप राइट दे देंगे? अगर वो इजरायली सिटीजन मान जाए तो क्या वो सेकेंड क्लास सिटीजन होंगे या फिर जूइश सिटीजन के इक्वल होंगे? ये ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है और एंजाइटीज है पैलेस्टीनियन लोगों के दिमाग में भी। और जैसे हम अब देख रहे हैं आजकल के कॉन्फ्लिक्ट में, जेरूसलम में ज्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद इजराइल का कई जगह में जूइश सिटीजन्स और अरब सिटीजन्स के बीच में झगड़ा हो गए। और अरब सिटीजन्स अब इजराइल में मानते हैं कि उनको इक्वल स्टेटस नहीं दे रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट। तो अगर पैलेस्टीनियंस भी अब इजरायली सिटीजन्स हो गए तो उनको ये विश्वास नहीं है कि इजरायली सरकार उनको इक्वालिटी देंगे और उनको जस्टिस देंगे। तो यही सब ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है और इसीलिए वन स्टेट सॉल्यूशन अब ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो वन स्टेट सोल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता दिखता जीशान को, लेकिन क्या टू स्टेट सोल्यूशन के अलावा भी इस मसले को हल करने का कोई तरीका है? मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 स्टेट सॉल्यूशन भी बन सकता है, जैसे कि इजराइल होगा और वेस्ट बैंक जो पैलेस्टीन का अंदर एक विभाग है, वेस्ट बैंक को एक सेपरेट स्टेट बना जाए और तीसरा स्टेट गाजा स्ट्रिप हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तो गाजा और वेस्ट बैंक एक सरकार के अंदर नहीं है। वेस्ट बैंक में पावर में है फतह, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चलते हैं वहां पर, और गाजा में पावर में है, सरकार में है हमास। और इसके कारण पैलेस्टीन में एक ये प्रॉब्लम है कि वहां पर वेस्ट बैंक में एक तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है, गाजा में एक और तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है, और ज्यादा तो बोले तो गवर्नमेंट सिस्टम भी नहीं है गाजा में भी और वेस्ट बैंक में भी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक में और गाजा में भी एक गवर्नमेंट सिस्टम बनाए, इलेक्शंस या चुनाव को वहां पर ऑर्गेनाइज करें, एक जुडिशरी बनाया जाए, एक मिलिट्री फोर्स बनाया जाए, ऐसा एक सरकार चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब करें वहां पर, क्योंकि आज तो पैलेस्टीन के हाथ में ऐसा सरकार नहीं है। तो इसीलिए ये सरकार नहीं होने के कारण हामास तो अपने हाथ में मिलिटेंसी और टेररिज्म की इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस करने के लिए, जो भारत की या इजराइल में या फिर और कई देशों में जो काम सेना करते हैं वो हमास कर रहे हैं पैलेस्टीन में, और उन लोगों को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वॉर क्राइम्स करते हैं, मिसाइल और वेपनरी को स्कूल में छिपाते हैं। तो ये सब हो रहा है पैलेस्टीन में, और अगर इसको रिजॉल्व करना है तो पैलेस्टीन में एक गवर्नमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा जो अकाउंटेबल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तो 3 स्टेट सॉल्यूशन लगता है मेरे हिसाब से। शुक्रिया जीशान। तो इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि दोनों तरफ की आवाम क्या खोएगी। जंग चाहे घर के आंगन में हो या सरहद पर,
वो सिर्फ बर्बादी ही देती है। और इसीलिए ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड को हम खत्म कर रहे हैं मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की एक नज्म के साथ। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और इस पॉडकास्ट के रिसर्च के लिए मेरी मदद की मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा कश्यप ने। नमस्कार। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में एक शमा जलती रहे तो बेहतर है।